नमस्कार, मैं हूँ संध्या आंचल और आप देख रहे हैं आपकी बात। और हमारे ठीक बगल में है सैमरॉक गुरुकुल के प्रिंसिपल, उनसे हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस होता है आप इस स्कूल के प्रिंसिपल है? एक्चुअली प्रिंसिपल और जो एडुकेशन लाइन की जो चीज़ें हैं वो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैं एक रिस्पेक्टेड रिनोल्ड स्कूल की एज अ प्रिंसिपल हूँ। और मेरा नाम सीमा कुमारी सिंह है। मैं सैमरॉक गुरुकुल की प्रिंसिपल हूँ। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है और कहाँ तक की पढ़ाई की है? मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई है। मैं धनबाद डीएवी की प्रोडक्ट हूँ। मेरी नर्सरी से लेकर +2 तक की स्कूलिंग धनबाद से हुई है, डीएवी से। आफ्टर दैट मैं फिर ग्रेजुएशन मेरी रांची से हुई है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। मैं ग्रेजुएशन बीकॉम से मैंने किया है। और फिर आफ्टर बीकॉम मैं दिल्ली से मैंने अपना मास्टर किया है, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस और एचआर था हमारा प्रोफाइल। तो फिर बिजनेस को ना छोड़ के आपने स्कूल चुना, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे पास 7 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जो मैंने डिफरेंट सिटीज़ में काम किया है, डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया है एज ए एचआर। और दिल्ली में मैंने मेरी लास्ट कंपनी थी। और साथ ही साथ मैंने दिल्ली में 6 इयर्स का बिजनेस भी रनिंग किया है, दैट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हमने किया है। एंड फिर आफ्टर कोविड सबके साथ कुछ था इधर उधर होने का, तो आफ्टर मैरिज और आफ्टर कोविड मैं तिलैया आके शिफ्ट हुई हूँ। और तिलैया आने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि सैमरॉक को रन करने का। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड लास्ट 4 ईयर से मैं सैमरॉक रन कर रही हूँ। बहुत सारी माएँ हैं जो बोलती हैं कि हमसे बच्चे संभलते नहीं है। आपकी भी बेटी है एक छोटी सी, उसके बाद आप स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं, घर स्कूल बच्चे कैसे मैनेज करते हो आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है संध्या कि बच्चे संभलते नहीं हैं। जिनके घर में एक बच्चे हैं वो भी नहीं संभलते हैं। और मेरे सैमरॉक में आज 160 बच्चे हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से संभालती हूँ। थोड़ा टफ है बच्चों को संभालना, उनको समझना कि वो उनका जो मूड स्विंग्स होता है, जो उनके फ्रेंड सर्किल्स हैं, तो बहुत ये क्या है ना, संभालना नहीं, ये जीना होता है बच्चों के साथ। कि वो कब क्या चाह रहे हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है। मेरे जो भी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सारे के मैं प्रिंसिपल कम उनकी पहले छोटे बच्चों की मैं मौसी चाची पहले बनती हूँ, देन आफ्टर कि हाँ सी इज अ प्रिंसिपल मैम ऑफ माय स्कूल। तो आई लव टू लिव दैट लाइफ। और चीज़ें क्या है, स्कूल मैनेज करना और घर मैनेज करने का। तो मैं संध्या बताऊंगी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। खास करके मेरी मदर इन लॉ, जिनके सपोर्ट से हम लोग इतना अच्छा फैमिली भी रन कर रहे हैं, बिजनेस भी रन कर रहे हैं। अब यह है वर्क बैलेंस लाइफ तो सबको मैनेज करना होता है, तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे डिपेंड करते हैं। लेकिन वेरी नाइस, तो ये बहुत अच्छी है चीज़ें हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ भी बैलेंस करना और घर को भी बैलेंस करना। अच्छा, वैसी महिलाएं जो बोलती हैं कि शादी के बाद काम नहीं होगा भाई मेरे से, अब घर पे बैठे रहते हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सब कोई काम कर सकता है। ऐसे जो महिला बोलती हैं कि मेरे से अब काम नहीं हो सकता है, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि अच्छा सोचो, अच्छा करो। जो अच्छा सोचते हैं वही अच्छा कर भी पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ी लिखी है महिला है वही काम कर सकती हैं। नहीं, ऐसे भी जो पहला महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप लोग देखते ही होंगे, उनके लिए सिलाई, कुकिंग, ये सब जो जो चीज़ें हैं वो भी बहुत फेमस है। वो भी बहुत अच्छा इनको अपने प्रोफेशनल लाइन में ला सकते हैं, जिनसे उनका जो जो चीज़ें हैं, जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी सुधर सकती है, लाइफ़स्टाइल भी उनकी सुधर सकती है। और जो जितना काम करते हैं ना वो उतना जागरूक होते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि हर महिला को कि आप काम करो, जैसा भी काम मिलता है आप काम करो। लोग कहते हैं कि जिसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है वो सबसे आगे जाता है। आप भी एक महिला हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड का क्या रोल है इसमें? अ,
ये बात सही है कि जिसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है वो फैमिली, वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि महिलाओं में वो शक्ति होती है कि वो हर चीज को मैनेज कर सकती है। बट वो भी महिला बहुत भाग्यशाली होती है जिनके पीछे उनके हस्बैंड का हाथ होता है, क्योंकि आज की महिलाओं को वो फ्रीडम चाहिए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आप स्कूल भी कैसे हम्म, संभालती हैं, घर भी कैसे संभालती है, तो ये हमारे हस्बैंड का ही सपोर्ट होता है, उनकी ही सोच होती है कि नहीं, मेरी भी वाइफ है, वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, तो ही ये चीजें बढ़ सकती हैं। मतलब जेंडर मैटर नहीं करता है। बिल्कुल भी नहीं, जेंडर यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करती है ओनली सोच। अगर अच्छी सोच हो तो डेफिनेटली वो गर्ल हो या मैन हो या आदमी पुरुष जो भी हो, बच्चे हो, वो सब भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आफ्टर कोविड आपने इस स्कूल को ज्वाइन किया, तो उस टाइम क्या क्या चैलेंजेस आए थे? ये जो चैलेंजेस था बहुत ही ज़्यादा, हर स्कूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था। ये मतलब सिर्फ ओनली स्कूल्स के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट जब मैं सैमरॉक, ये स्कूल 2014 में स्टेब्लिश्ड हुई है, लास्ट 10 ईयर्स से ये स्कूल यहाँ पे चल रही है। लेकिन आफ्टर कोविड जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो सच मानो संध्या, हमारे स्कूल में मात्र 27 बच्चे थे जो कोविड के बाद हमें ज्वाइन किए। फिर धीरे धीरे आप बोलो तो बहुत इतने सारे चैलेंजेस थे कि कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में एक भी बच्चे नहीं होते थे, फिर भी हम अपने टीचर्स को सपोर्ट करते थे, उनको समझाते थे कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो जरूर होंगे, 1 से 11 जरूर होंगे। और 1 से 11 भी हुए, आज हम लोग 1 से 51 भी है। अभी कितने क्लास तक आपके स्कूल में पढ़ाई होती है और क्या क्या फैसिलिटीज है? हमारे स्कूल में पहले ये 1 to 5 था, लेकिन इस ईयर से हम लोग 1 to 8 रन कर रहे हैं। रजिस्टर्ड स्कूल है और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, एडुकेशन से लेकर हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की भी है, फैसिलिटीज है। और एक चीज और मैं फोकस करना चाहूंगी कि इन साल मैंने ना अपने स्कूल के बच्चों के लिए एबेकस क्लास ज्वाइन किया है। वो उनको एबेकस क्लास सिखाती हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगी कि क्या है एबेकस। एबेकस एक मैथमेटिकल टूल है, प्रैक्टिस है कैलकुलेशन करने का, जो बच्चों का जो 4 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद होती है। जैसे क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है वो 4 साल से होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि हमारे ब्रेन 2 साइड में काम करते हैं, राइट और लेफ्ट। और ये एबेकस टूल का क्या है काम, हम दोनों फिंगर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे दोनों साइड का ब्रेन वर्क करता है, इक्वली वर्क करता है। तो इससे बच्चों में क्या इम्प्रूव, पूछोगे मैम इसका बेनिफिट क्या है? हाँ, इसका बेनिफिट तो ये बेनिफिट इसमें क्या है, बच्चों की ना कंसंट्रेशन बढ़ाती है। दूसरा है कि इसमें मेमोरी स्किल बढ़ती है, उनको याद करने का क्षमता बहुत दिनों तक रहता है। और चौथा क्या है, जो इसके जो बिल्डिंग है, कैलकुलेशन फास्ट, ये वो बढ़ाती है। तो ये जो बच्चे ना सिर्फ ये मैथ्स के लिए नहीं है, ये एबेकस टूल क्या है और भी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं इस बार से लास्ट ईयर से मैं इसको इंक्लूड किया है अपने स्कूल में। ये क्लासेस मैं खुद लेती हूँ बच्चों का, नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चों का है, ये लेवल वाइज होता है। तो आपको कुछ बेनिफिट दिखा इसमें बच्चों में? यस, इम्प्रूवमेंट दिखा? हाँ, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो बच्चे खेल खेल में, मैं सिर्फ जो क्लास है वो क्लास नहीं है, बच्चों को क्लास में जो वो करते हैं तो वो उनको उस चीज के लिए रेटिफिकेशन के लिए उसी समय पिन आउट करते हैं कि व्हाई यू आर गोइंग टू रॉन्ग, वो आप क्यों रॉन्ग जा रहे हो। फिर उनपे उनको एक मोटिवेशनल स्पीच मिल जाता है कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम खेल खेल पे उस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैंने बच्चों को देखा भी है कि जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, वो ऐसे, आप क्लास भी नॉर्मल लेते हो तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कहीं और खो जाते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन लूज हो रहा है बच्चों हाँ, के बच्चे बोर भी होते हैं कई टाइम पे। तो ये खेल खेल में बच्चे क्या है, वो खेल रहे हैं, कर रहे हैं, और उनमें क्या है, लिसनिंग की भी पावर बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल के बच्चे रहते हैं क्लास में लेकिन खोते कहीं और है, तो वो लिसनिंग पावर भी है। तो ये एबेकस क्लास से क्या होता है, उनकी लिसनिंग स्किल भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो वो बच्चे क्या है, क्लास को भी इंजॉय करते हैं, इसके दौरान दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंजॉय करते हैं। उनमें रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग तीनों में बहुत चेंजेस है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।